वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन तीसरा स्वदेशी दिवस के उपलक्ष्य में हरिद्वार में कनखल में तिरुभुवन मंदिर जो है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सुबह 8 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ कार्यक्रम में अमर बलिदानी राजीव दीक्षित जी को श्रद्धांजलि देकर किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले जो कार्यक्रम रखा गया है, जो भी भारतगण से कैंसर विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो डाटा भेजना है, जिन्होंने भी जितने भी रोगी ठीक किए हैं, अगर किसी ने 1 रोगी ठीक किया तो वो 1 का भी डाटा भेजें, और अगर 1 से ज़्यादा किए हैं तो वो डाटा आप भेजें। मेल आईडी हम पहले ही दे चुके हैं, फिर से मैं बता दूं, cancer1967@gmail, इसके ऊपर आपको अपना डाटा ईमेल करना है। इसके अलावा जिनका डाटा कम मात्रा में है या 5 या 6 रोगी हैं तो वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो मैं नंबर आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ 70 154 38 468। इसके ऊपर आप नंबर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपना पूरा पता लिख के। इस कार्यक्रम में मुख्यतः पूरे भारत से जो कैंसर की चिकित्सा करते हैं वो सभी वैद्यगण आएंगे, और पहले हाफ में यानी कि 12:30 बजे तक सभी चिकित्सक जिनके द्वारा जितने भी कैंसर रोगी ठीक किए गए हैं उनके विषय में कार्यक्रम रहेगा, वो अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद जो दूसरा हाफ रहेगा, सेकंड हाफ जो कार्यक्रम का रहेगा, उसमें मुख्य रूप से अभी जो योजना बनी है कि 5 बड़े कैंसर विशेषज्ञ जो पिछले काफ़ी समय से कैंसर पे काम कर रहे हैं, जिनको काफ़ी अनुभव है, या मैं यूँ कहूँ जिन्होंने ज़्यादा रोगी ठीक किए हैं, उस आधार पर 5 विशेषज्ञों का चुनाव किया जाएगा और उनका प्रेजेंटेशन होगा कैंसर पे, और टॉपिक रहेगा कैंसर के कारण, कैंसर को किस सिद्धांत के आधार पर हम हरा सकते हैं, अप्रोच हमारी क्या हो जिससे हम कैंसर को ठीक कर सकें। तो ये मुख्य 5 लोगों का इसमें संवाद रहेगा, और ये सेशन सभी वैद्यगणों के लिए सीखने के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें सीधा अप्रोच दी जाएगी कि किस अप्रोच के साथ, किस विशेष कैटेगरी की मेडिसिन्स के साथ हम कैंसर को हरा सकते हैं। उसके बाद जितने भी वैद्यगण वहाँ पर उपस्थित होंगे उनका मान सम्मान का कार्यक्रम रहेगा। और आप सब परिचित हैं धन सिंह रावत जी, जो स्वास्थ्य मंत्री है उत्तराखंड के, वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। सुनील जोशी जी, जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड के जो चांसलर हैं और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव, 40 वर्षों का अनुभव है, सैकड़ों किताबें उनकी पब्लिश हुई हैं, वो भी विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। भारत के 50 विशेषज्ञ अभी तक सहमति दे चुके हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। आगे भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा, और ये अवसर है सभी देशभक्त साथियों के लिए कि वो आके भारत को विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में स्वावलंबी बना सकते हैं और एलोपैथी से आज़ादी भी दिला सकते हैं, और विशेष रूप से कैंसर पे ये समर्पित है कार्यक्रम। तो कैंसर, जिनके घरों पे कैंसर से मृत्यु हुई है, वो सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि सभी वैद्यगण, या आप अपनी स्वेच्छा से 5 वैद्य ऐसे जिन्होंने सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक किए, या 1 वैद्य जिसने सबसे अधिक ठीक किए, या 2 या 3 या 4 या 5, उन सभी वैद्यों को वहाँ पर आप भेंट कर सकते हैं अपने परिवार के उस सदस्य के चित्र के साथ जिसका स्वर्गवास हो गया, और उसमें एक मोमेंटो का मैं डिज़ाइन आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवाऊंगा। जो भी इस कार्य को करने के इच्छुक होंगे उसमें आपके परिवार के सदस्य का चित्र, और ऊपर आप उस वैद्य का धन्यवाद करते हुए कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और लेकिन मैंने अपने परिवार से इस कैंसर की वजह से अपने सदस्य को खोया है, तो मुझे उम्मीद है और किसी का सदस्य ना खोए। आप इस पे और रिसर्च करें, वो एक सम्मान पत्र होगा आप सबकी तरफ से। और भी जो ऐसे लोग आना चाहते हैं जिनके परिवार में कैंसर से हानि हुई है, सम्मान के रूप में हरी धूप भी अगर वैद्यगणों को देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि जब हमारे रोगी इन वैद्यों का हौसला बढ़ाएंगे और भारत में ये परंपरा चलेगी
जिस प्रकार से हम देखते हैं हर 10 गांव के बाद एक क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है, आजकल ताश की प्रतियोगिता हो रही है, चूरमा खाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई और अनेकों प्रकार की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से भारत के ज़िले ज़िले में कैंसर के ऊपर, हार्ट के ऊपर ऐसी प्रतियोगिताएं शुरू हो कि किस वैद्य ने, किस चिकित्सक ने कितने रोगी ठीक किए, तो निश्चित रूप से कैंसर हारेगा। और इसी के माध्यम से अच्छे अच्छे वैद्य जिनकी पीड़ा उनके रोगियों को ठीक करने की है, वो सब एकत्रित भी होंगे और ज्ञान का आदान प्रदान भी वो कर पाएंगे। तो पुनः मेरी प्रार्थना है सभी रोगियों से भी कि आप आएँ और आपके आसपास जो भी वैद्य कैंसर की चिकित्सा कर रहे हैं उनको निमंत्रण दें कि आप अपने डाटा सहित इस कार्यक्रम में आएँ। इस कार्यक्रम में सभी पद्धतियों के चिकित्सकों को हमने आमंत्रित किया है। जो डाटा प्रेजेंटेशन की बात है उसके अंदर हमने आयुर्वेद को, होम्योपैथी को, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, योगा और एलोपैथी को छोड़ के अन्य कोई पैथी है, तिब्बतियन मेडिसिन जो है, उन सब को आमंत्रित किया है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी से हमारा कोई द्वेष है। एलोपैथी को हम हमारी टीम में 20 से अधिक ज़्यादा MBBS डॉक्टरों को शामिल कर चुके हैं। एलोपैथी को इसलिए इसमें आंकड़ों के लिए नहीं रखा है क्योंकि एक बार कीमो रेडिएशन से कैंसर ख़त्म हो ही जाता है। 50-60% रोगियों का इजीली कैंसर ख़त्म हो जाता है, बट एलोपैथी से रिकरेंस बहुत फास्ट होता है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में रिकरेंस हो जाता है। इसलिए अभी हमने एलोपैथी को डाटा प्रेजेंटेशन के लिए नहीं रखा है, लेकिन जो शोध का कार्य होगा, जो चिंतन होगा, सामूहिक चिंतन है, उसमें सभी एलोपैथी के डॉक्टरों को भी हम रखेंगे कि किस प्रकार से हम एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सभी को मिला के हम रोगी को लंबा जीवन दे सकते हैं, उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। ये सारे विषय इसमें रखे जाएंगे। तो आप सब 30 नवंबर को इस राष्ट्र में क्रांति की शुरुआत अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने की थी, उसी क्रांति को पुनः जागृत कर रहे हैं राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान और अखंड भारत परिवार। तो आप सब अपने अपने गांव में, ज़िले में जाके निमंत्रण दीजिए। और उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी अगले 10 दिनों में मेहनत कर सकते हैं तो वो सब अपने अपने ज़िले के वैद्यों की, चिकित्सकों की लिस्ट बना के उनको निमंत्रण भेजें। क्योंकि जितने भी वैद्य आएंगे, प्रत्येक वैद्य के पास कोई ना कोई विशेष नुस्खा होता है, कोई ना कोई विशेष ज्ञान होता है। जैसे एक नुस्खा दमा के लिए आंकड़े की जड़ और अजवाइन का था, जो हमने आप तक पहुंचाया भी है, वो बहुत गजब का काम करता है। तो इसी प्रकार से सारे वैद्यों के माध्यम से जो भी उनके नुस्खे आएंगे वो पुस्तक रूप दिया जाएगा और पुस्तक में वो लिख के एक लेखन का कार्य दोबारा से प्रारंभ किया है, तो वो भी समाज को उपलब्ध हो पाएगा और ये ज्ञान कभी मरेगा नहीं। प्रयास ये भी है कि उस कार्यक्रम में एक पुस्तक का भी कैंसर के ऊपर विमोचन किया जाए। ईश्वर की कृपा बनती है तो निश्चित रूप से वो कार्य भी होगा। तो आप सब आइएगा। आप आने से पहले अपनी सूचना ज़रूर व्हाट्सएप करके आपका नाम, राज्य, ज़िला लिख के, और आप चिकित्सक हैं या फिर आपने कोई रोगी ठीक किया कैंसर का, या आपने कैंसर पे अभी कार्य नहीं किया लेकिन आप सीखना चाहते हैं, तो आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए 70 154 38 468। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।